अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करें अगला। बराबर पढ़ रहे हो सारे? पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो कितनी देर? 2 घंटे। ठीक है ठीक है। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोशिका, सेल। कोशिका, देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोशिका जो है क्या होती हैं। सेल जो है किसको कहेंगे? सेल क्या होते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती हैं उसको क्या कहा जाता है? कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका। अपने बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती हैं? सेल होती है। क्या होती हैं? सेल। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती हैं? कोशिका। बात मत करो। शरीर की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है अपनी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो भी क्या होती हैं? सेल या कोशिका। फिर आता है कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। क्या कहलाती हैं? साइटोलॉजी। क्या कहलाती हैं? साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। फिर अपन देखते हैं कोशिका की खोज। डिस्कवर्ड ऑफ सेल। कोशिका की खोज जो है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कब की थी? 1665। किसमें की? पेड़ की छाल में, जिसे साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? कोर्क। क्या कहते हैं? कोर्क। और मर्त जो सेल होती हैं उसको कहते हैं डेड सेल। और बिन क्या कहता? कोशिका भित्ति। तो प्लांट्स की जो डेड सेल होती है, पादपों की मर्त जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो कौन सी होती हैं? कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। साइटोलॉजी। फिर देखिए जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लुवेन होके। एंटोनी लुवेन होके। और एंटोनी लुवेन होक जो है उसने जीवित कोशिका की खोज किसके अंदर की? कीचड़ में। कहाँ की थी? कीचड़ के अंदर है। तो याद रखना है एग्जाम में सीधा आ जाए कोशिका के खोज करता तो कौन है? रॉबर्ट हुक। मर्त कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक। कब की? 1665। जीवित कोशिका की खोज है एंटोनी लुवेन होक। कब की गई? 1674। एंटोनी लुवेन होक जो है उसने और क्या काम किया था? किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की। किसकी की? बैक्टीरिया या जीवाणु जो होता है उसके खोजकर्ता कौन है? लुवेन होक। इधर ध्यान दो एक बार। एक आता वायरस। वायरस क्या होता है? विषाणु। क्या होता है? लिखना नहीं है साथ में। क्या होता है वायरस? किसे कहेंगे? बताओ अपने अपने अकॉर्डिंग बताओ क्या होता है वायरस? हवा के संपर्क में। देखो मैं बताता हूँ।
वायरस जो होता है वो क्या होता है, किसको किससे जोड़ता है, सजीव को निर्जीव से। सजीव और निर्जीव की जो योजक कड़ी होती है, सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी जो होती है उसको क्या कहते हैं, वायरस या विषाणु। और वायरस जो है उसके खोजकर्ता कौन है, इवाने विस्की। याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो देखो इवाने नाम के आदमी ने विस्की पीकर किसकी खोज के, वायरस के। आदमी दारू पिया पाछा नया नया काम करे ना, है ना। थे भी ब्याह में जाओ जना गो कि गाड़ी कौन चलाओगो, तेरो भाई चलाओगो। हाँ, तो याद रखना है वायरस के खोजकर्ता इवाने विस्की। इवाने नाम के आदमी ने विस्की पीकर किसकी खोज की, वायरस की। किसकी की, वायरस। और बैक्टीरिया जीवाणु की खोज ल्यूवेन होके। तो याद रखना है कोशिका क्या होती है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं, कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो भी क्या होती है, कोशिका। फिर देखिए बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक, टिश्यू। उत्तक से क्या बनता है, अंग। अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से मिलके क्या बना होता है अपना शरीर। क्या बना होता है, शरीर बना होता है। तो याद रखना है शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, उत्तक। उत्तक से क्या बनेगा, अंग। अंग से अंग तंत्र। और अंग तंत्र से मिलकर अपना क्या बना होता है, पूरा शरीर बना होता है। फिर कोशिका जो है, सेल जो है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज रॉबर्ट होके। एग्जाम में बहुत बार आता है, याद रखना है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट होके। कब की गई, 1665। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन होक। किसके अंदर है, कीचड़ के अंदर है। कब की गई, 1674। उसके बाद में बैक्टीरिया या जीवाणु जो है उसकी खोज भी किसने की, एंटोनी ल्यूवेन होक ने। क्या बता रहे हो, लिख लो फटाफट। समझ में आया, 1674-75, 1674-75 है। देखो सन यदि याद रखो तो ये रख लेना, ठीक है ना। यही पूछी जाती है, ये वाली नहीं पूछते हैं। सन के रिलेटेड, सन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो 1665 आता है। और कोशिका की खोज जब आती है, चाहे ऑप्शन में ये दिया हुआ हो, आंसर क्या करना अपने को, रॉबर्ट हुके। क्या करना है, रॉबर्ट हुके। लिख लिया। इसको पढ़ना भी है साथ साथ है, ये नहीं है कि लिख रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो, डेली पढ़ना है। ये है कोशिका की नॉर्मल सी जानकारी। आगे अपन देखते हैं रॉबर्ट हुक जो है उसकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक के अंदर कोशिका का पूरा वर्णन मिलता है। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया
ग्राफिया। जैसे आपने पढ़ा है गति, पढ़ा गया कभी? गति के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने। किसने बताया? न्यूटन ने। और न्यूटन की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। वैसे ही रॉबर्ट हुक की भी एक पुस्तक है जिसके अंदर कोशिका का संपूर्ण वर्णन मिलता है। उस पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। फिर देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। क्या बता रहे हो आप? ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है ना? तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। पूरा नाम है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकेमा। माइक्रोप्लाज्मा जो है वो एक प्रकार का क्या है? जीवाणु। क्या है? बैक्टीरिया या जीवाणु। विश्व की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ओवम। और मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु, स्पर्म। तो याद रखना है कि रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। वैसे गति जो है उसके बारे में न्यूटन ने बताया था। न्यूटन की भी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। फिर याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, जो एक प्रकार का क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी अंडाणु और मनुष्य की सबसे छोटी शुक्राणु। क्या होते हैं? शुक्राणु। लिख लो फटाफट। समझ में आ रहा है? लिख लो। जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना। ठीक है ना? लिख लिया? बात नहीं करनी है। फिर आता है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। किसने दी? स्लाइडे ने और स्वान ने।
स्लाइडेन और सवाने। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया? देखिए, कोशिका सिद्धांत में बताया गया कि नई कोशिका का निर्माण जो है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, और जीव जो है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। एग्जाम में ये पूछते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन और सवान ने। फिर आता है विभिन्न प्रकार के कोशिकांगे, सेल ऑर्गन, जिसमें पहला आता है केंद्रक। क्या आता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन 1833। जो सन एग्जाम में आती है वही बताऊंगा मैं, ठीक है ना, बाकी याद नहीं करनी अपने को। फिर आता है केंद्रक का अध्ययन, कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। क्या होते हैं? कैरियोलॉजी। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। केंद्रक जो है कोशिका का क्या है? सबसे बड़ा अंग है। इधर ध्यान दो एक बार, आपको कोई पूछ ले शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। ध्यान देना इधर कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तब क्या करना है बताओ? केंद्रक नहीं, यकृत, लीवर, और क्या बोलते हैं इसको? जिगर या फिर कलेजा। ठीक है ना, याद रखना है भाई। आधा हूँ ज़्यादा का यो बहम है कि कालजो जो है वो क्या ना बोला आपा? हार्ट ने। लेकिन कालजो जो है कौन सा अंग है शरीर को? यकृत, लीवर। कौन सा होता है? यकृत या लीवर। तो याद रखना है कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, और शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर, यकृत, जिगर, कलेजा। लीवर का वजन कितना होता है? लीवर का वजन है, बताओ, चाहे सही बताओ गलत बताओ, कम से कम बोलो आप। लीवर का वजन कितना होता है? हाँ, कितना किलो? 2.5 किलो। करीब आप नज़दीक पहुंच गए। कितना होता है? 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg वजन जो है अपने किसका होता है? यकृत, लीवर, जिगर, कलेजे का होता है। लीवर बहुत काम की चीज है, हाँ? भगवान भले ही किडनी एक दे दे, लेकिन लीवर कितने देने चाहिए? 2, क्योंकि दारू पीने से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला अंग लीवर। कौन सा है? लीवर है। जो आदमी ज़्यादा दारू पीसी भी वो लीवर खराब हो जाए ना। हाँ, पीलिया, हेपेटाइटिस। तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक। कौन सा है? केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का सीपीयू, नियंत्रक या मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखना है कि केंद्रक जो होता है उसको कोशिका का सीपीयू, नियंत्रक
या मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? केंद्रक का। किसका होता है? फिर देखिए केंद्रक में गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए और क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। याद रखना है कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, जीन वगैरह पाए जाते हैं। कई बार पूछते हैं कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। फिर देखिए एग्जाम की दृष्टि से आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। एग्जाम में आता है गुणसूत्र के खोजकर्ता, कि गुणसूत्र जो है उसकी खोज किसने की? ना, जीन पेप्टिस नहीं है। आप बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा स्टार्स बर्गर। बर्गर खाया करोगे? है 5 स्टार होटल में जाके बर्गर खावा ना। हाँ, याद रखना, बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा स्टार्स बर्गर है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो ऑप्शन में स्टार्स बर्गर आता ही नहीं है। ऑप्शन में क्या आता है? वाल्डेर। क्या आता है? वाल्डेर। तो याद रखना है कि गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? वाल्डेर। कौन है? वाल्डेर। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2। कौन सा में खड़े हो जाओ? वो है 2 गुणसूत्र कौन सा में? 13 में एक्स वाई। देखिए 23 जोड़ी या 46 से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो तो क्या होते हैं? महिला और पुरुष में समान, जिनको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और एक जोड़ी या एक गुणसूत्र महिला में तो होता है एक्स और पुरुष में क्या होता है? वाई। ये गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र। एग्जाम में कई बार आता है कि मनुष्य में ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती हैं? 44 या 22 जोड़ी। ठीक है ना, याद रखना है। तो ये है केंद्रक। केंद्रक जो है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? 1833। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। केंद्रक कोशिका का क्या है? सबसे बड़ा अंग है। केंद्रक को कोशिका का सीपीयू, कोशिका का नियंत्रक और कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो है उसके खोजकर्ता वाल्डेर। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 से 22 जोड़ी गुणसूत्र या 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑटोसोम है। और 2 गुणसूत्र एक्स और वाई जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। उतार लो फटाफट। समझ में आ रहा है? जाओ। बात मत करो। ये ट्यूशन करता है यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अब कौन है ये तो मेरे को भी नहीं पता, पर है विचित्र प्राणी है।
आप मैच्योर हो गई, अभी बच्चा है, 12th क्लास में ही है, 12th में पढ़ता है। बात नहीं करनी है। ये हो गया केंद्रक। आगे अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रो नहीं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है उससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान या अल्टमैन ने, किसने की? अल्टमैन ने। इसका नामकरण जो है सी बेंडा, किसने किया? सी बेंडा। एग्जाम में कई बार आवे है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अभी का बापू को नाम के हो अल्टमैन, क्या हो? अल्टमैन है। और एक जो नामकरण करो भी पंडित को नाम के हो सी बेंडा, एकदम बैंड आदमी हो, क्या हो? बैंड आदमी। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके खोजकर्ता अल्टमैन है, और इसका जो नामकरण किया वो किसने किया? सी बेंडा ने। किसने किया? सी बेंडा। इसे कोशिका का शक्ति ग्रह है, पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का शक्ति ग्रह है, पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा पाई जाती है। याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर ऊर्जा पाई जाती है, और वो ऊर्जा किसके रूप में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका का श्वसन स्थल। फिर एग्जाम में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टी। कई बार पूछ लेते हैं वे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके आंतरिक संरचना, अंदर की संरचना क्या कहलाती हैं? क्रिस्टी। क्या कहलाती हैं? क्रिस्टी। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने, नामकरण सी बेंडा। इसे कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह है, पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा पाई जाती है, और किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी। और एटीपी जो है वो क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे कोशिका का क्या कहते हैं? श्वसन स्थल भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो संरचना वो क्या कहलाती हैं? क्रिस्टी। क्या कहलाती हैं? क्रिस्टी।
लिखो फटाफट। लिख लिया? नींद आवे? नींद आ रही है? रातन सोयो कौन ये? सोया करो थोड़ा घना। नींद कहे को नहीं की ख्याल हम खोरे हो दूं? पढ़ाई की टेंशन। अच्छा अच्छा, पढ़ाई की टेंशन हुआ है। चलो पढ़ाई की टेंशन तो है आपको, बढ़िया ही बात है। बात मत करो, इधर देखो। आगे अपन देखते हैं, अगला कोशिकांग जो है वो आता है लाइसोसोम। क्या आता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है उसकी खोज डी डुबे। किसने की? डी डुबे। लाइसोसोम के चक्कर में डूबे, ठीक है ना, याद रखना है। या फिर ले डूबे, ठीक है ना, याद रख लियो। तो लाइसोसोम के चक्कर में डूबे, तो लाइसोसोम की खोज डी डूबे। किसने की? डी डूबे। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। सुसाइड बैग जो है वो कौन होता है? लाइसोसोम। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? देखिए, यदि कोई कोशिकांग लाइसोसोम के मुताबिक काम नहीं करता है तो ये गुस्से में आकर पूरी कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट करे देता है, ठीक है ना। इसलिए इनके कोशिका की आत्मघाती थैली। एग्जाम में पूछते हैं कई बार कि कोशिका की आत्मघाती थैली जो है वो कौन होता है? लाइसोसोम। कौन होता है? लाइसोसोम। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है लाइसोजाइम एंजाइम। कहाँ पाया जाता है और क्या काम करता है? देखिए, एक तो कहाँ पाया जाता है? जीभ से क्या निकलती हैं? लारें। और एक आँखों से निकलने वाले आंसुओं में। आँखों से निकलने वाले आंसुओं में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम। काम क्या करता है? बताओ। आपने एक बात नोट की होगी कि अपन जब खाना खाते हैं तो जीभ जो है दांतों के बीच में आके कट जाते हैं ना, और फिर अपन उस पर कोई दवाई थोड़ा लगाते हैं, अपने आप ही सही होती है। क्यों होती है? किसके कारण? लाइसोजाइम एंजाइम। इसका मतलब लाइसोजाइम एंजाइम जो है किस में मदद करता है? घाव भरने में। किस में मदद करता है? घाव भरने में। और एक भोजन के साथ जो भी क्या जाते हैं, जीवाणु वगैरह जाते हैं, उनको मारने का काम भी कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। और सबसे ज़्यादा लाइसोजाइम एंजाइम की मात्रा जो है किस में पाई जाती है? कुत्ते की लार में। आपने देखा होगा कि कुत्ते को जब चोट लग जाती है तो घाव को बार बार चाटता है ना, और फिर वो घाव जो है 1-2 दिन में सही हो जाता है अपने आप। क्यों जाता है? किस एंजाइम के कारण? लाइसोजाइम एंजाइम के कारण। तो याद रखना है, लाइसोसोम खोज है डी डुबे। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है।
फिर आता है लाइसोजाइम एंजाइम। एक तो आंखों से निकलने वाले आंसुओं में पाया जाता है और अपने लार में पाया जाता है। काम क्या करता है? घाव भरने में मदद करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। लिख लो फटाफट। और थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, एग्जाम का ज़्यादा दिन को नहीं, 1 महीने ही है। फिर देखिए अगला कोशिकांग आता है राइबोसोम। क्या आता है? राइबोसोम। राइबोसोम जो है उसकी खोज पेलाडे। किसने की? पेलाडे। इसे क्या कहते हैं कोशिका का? इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना, कारखाना नहीं, कारखाना, कारखाना कहा जाता है। हिंदी भी नहीं पढ़नी आती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। याद रखना बे कि राइबोसोम जो है उसको कोशिका की क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? राइबोसोम के। किसके माध्यम से? राइबोसोम में। और क्या कहते हैं इसे? इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन है। गाड़ी में इंजन नहीं हो तो गाड़ी चाल जाएगी? कौन चाल है? चाल तो जा धक्का मारा। हाँ भाई, कोशिका जो है बिको इंजन किन कहो जा? राइबोसोम। क्योंकि प्रोटीन जो है वो भी क्या देता है शरीर को? ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा, एनर्जी। तो याद रखना है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है, कोशिका का इंजन है राइबोसोम। कौन होता है? यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। याद रखना है कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? राइबोसोम। और सबसे बड़ा अभी तो बताया है केंद्र के। थारो दिमाग कड़े है केंद्रक में। तो याद रखना है कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्र के और सबसे छोटा राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम जो है उसकी खोज पेलाडे। किसने की? पेलाडे। इसे कोशिका की क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका में जो भी प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम में।
इसे कोशिका का क्या कहते हैं, इंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिर देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उसके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एक तरह से एक कोशिकीय जीव। ठीक है ना। जैसे नॉन स्टॉक और एनाबिना सेवाल वगैरह होते हैं उसमें राइबोसोम जो होता है उसका प्रकार होता है 70S और अपने अंदर जो है यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव उनमें होता है 80S प्रकार के राइबोसोम। अमीबा जो होती है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, हाइड्रा वगैरह। ये हो गया राइबोसोम। फिर आता है अंतःपर्दवी जालिका, शॉर्ट में इनके क्या होगा ERA, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। अंतःपर्दवी जालिका, इसके खोजकर्ता पोर्टर। खोजकर्ता कौन है? पोर्टर। इसे कोशिका का परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका में प्रोटीन, वसा का संचरण जो है अंतःपर्दवी जालिका के माध्यम से होता है। ठीक है ना। याद रखना है कोशिका का परिवहन तंत्र जो है वो कौन होता है? अंतःपर्दवी जालिका। ये जालनुमा संरचना होती है, महीन संरचना होती है जिसके द्वारा प्रोटीन और वसा का जो है संचरण होता है। इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल। क्या कहते हैं? कंकाल। अंतःपर्दवी जालिका जो है वह दो प्रकार की है। एक तो वह खुरदरी और एक वह चिकनी। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका जो है अभी पर क्या कौन पाएगा? राइबोसोम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। सॉरी, खुरदरी जो होती है उस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं और चिकनी जो होती है उस पर क्या नहीं पाए जाते? राइबोसोम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें मेन चीज़ जो है यही है। और एक इसकी खोज कि अंतःपर्दवी जालिका जो है उसकी खोज करता पोर्टर है। इसे कोशिका का परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। डस्टर जोर को ले आए हो।
अगला कोशिकांग आता है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। देखिए खोज जो है किसने की, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय जो है उसके खोजकर्ता कौन है, कैमिलो गोल्जी। जब एक गोल्जी काय की खोज की गई तो लोगों ने वैज्ञानिक को क्या कहा कि तन्ने भैया कैमिलो, ठीक है ना। तो गोल्जी काय के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी, गोल्ली नहीं गोल्जी। इसे कोशिका की या इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जी काय जो है उसको कोशिका का क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है, पुलिस क्या काम करती है भी, रोकती है किसको, सिक्योरिटी का मामला सुलझावे। देखिए चाहे कोई भी पुलिस हो वो एक काम करती है, जो भी आदमी क्या करे कानून को उल्लंघन है, नीति नियमन ने तोड़े, बाने बचाने को काम की को है पुलिस को, चाहे वह ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे कोई भी पुलिस हो, ठीक है ना। तो याद रखना है कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस होता है कौन होता है, गोल्जी काय। क्यों होता है, क्योंकि अंदर कोशिका के अंदर जो भी अनावश्यक पदार्थ जाता है, मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको जाने से रोकने का काम है गोल्जी काय का। किसका होता है, गोल्जी काय। फिर देखिए एक आता कोशिका भित्ति। खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। यह पादप कोशिका में पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति जो है किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। किसकी बनी होती है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, यह सेलुलोज की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। पादप की कैसी संरचना होती है, मर्त संरचना। बे आपने जो पेड़ पौधा ही बाकी बाहर की जो छाल या छोटा पाया जाना बन के कहो जा, कोशिका भित्ति। क्या कहो जा, कोशिका भित्ति। तो यह पादप की कहेंगे संरचना है, मर्त संरचना कहेंगे है, मर्त। एक आता कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है इसकी खोज क्रेमर और मेगली, हाँ मेगली, मोगली नहीं, हाँ। यह जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। अपने अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, और पादपों में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली जो है
किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन और लिपिड की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड। याद रखना है कि कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने, यह पादप कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है, सेलुलोज की बनी होती है और पादपों की मर्द संरचना है। कोशिका झिल्ली जो है उसकी खोज क्रेमर और मेगली ने, और यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती हैं। ठीक है, तो मेहनत करया करो, पढ़ा करो।